हेलो फ्रेंड्स, आई एम लीजा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसा जाएगा। आप ये कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है। आप जब भी इस वीडियो में आएंगे उससे बाद का नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका कैसा जाएगा। 2 पाइल्स हो गए, आप कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दोनों पाइल अट्रैक्ट कर रहे तो आप दोनों पाइल का रीडिंग देख सकते हैं। मे बी आपके लिए मैसेज होगा दोनों पाइल से। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइल नंबर 1 का नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसा जाएगा। आपके लव लाइफ के लिए है द वर्ल्ड, कैरियर एजुकेशन के लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और आपके लिए हेल्थ के लिए है द मैजिशियन। बहुत ही अच्छा कार्ड है। ऑल द कार्ड्स आर पॉजिटिव। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो आपका नेक्स्ट 3 मंथ लव के लिए हम लोगों का है द वर्ल्ड। तो आप एक एबंडेंस स्टेज में मुझे आते हुए दिख रहा है आपको। मतलब आप अपने आप के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। आप अपने कैरियर में भी मुझे लग रहा है कि आपने बहुत एफर्ट डाला, क्योंकि उसका जो क्लैरिफिकेशन कार्ड है ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगा कि आपने अपने सिर्फ अपने लव लाइफ के ऊपर ही नहीं, आपने अपने कैरियर के ऊपर भी बहुत काम किया, अपने आप के ऊपर बहुत काम किया। बेसिकली जो मुझे दिख रहा है आप स्टक नहीं रहे। तो आपने जो एफर्ट किया, मतलब जो आपने हार्ड वर्क किया अपने आप के ऊपर, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में दिखेगा। एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव, लाइक ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत पॉजिटिव आउटकम देगा। अगर आप इतने दिन से ट्राई कर रहे थे तो आप नेक्स्ट 3 मंथ में आपको देखेगा कि आप ग्रेजुअली आप अपने कंप्लीट अबंडेंस स्टेज में आ रहे। मतलब पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू यू, देयर विल बी न्यू बिगिनिंग। आपके लिए न्यू बिगिनिंग भी पॉसिबल है। तो आपने जो भी अपने मतलब अपने आपके ऊपर, अपने कर्मा को अपने जैसे भी बैलेंस किया होगा, मुझे दिख रहा है आपने बहुत बैलेंस किया है अपने आप को, आपने बहुत बैलेंस किया है। तो यू आर गेटिंग ऑल द गुड थिंग्स in the coming next 3 months for love life. You maybe you will start a new beginning also with someone, and whoever this person will be, he will be मतलब वो बहुत आपको मतलब फाइनेंशियली, बोथ फाइनेंशियली एंड इमोशनली आपको सपोर्ट करेगा। yes, or they may be from a very good background, and the person आप जिसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो आपके लव लाइफ में, आपको मुझे यहाँ पे बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है। मतलब हाँ, मुझे लग रहा है विथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आप दुश्मन से ही है, पर आप अपने पास से उभर रहे हो। आप अपने आप के ऊपर बहुत काम किया और आप अपने पास से आप उभर रहे हो, और उसका आपने जो भी इसका हार्ड वर्क किया ना, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको नेक्स्ट 3 मंथ में मिलने वाला है। आपका न्यू बिगिनिंग भी होगा, और जो भी पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी पर्सन आपके साथ ये आपकी न्यू जर्नी में स्टार्ट होगा, ये पर्सन बहुत ही मैच्योर्ड है, बहुत ही ग्राउंडेड है। ये बहुत इस पर्सन का स्टेबिलिटी है। नॉट ओनली ही हैव हिज ओन स्टेबिलिटी, वो आपके साथ भी आपको बहुत इमोशनल और स्टेबल कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। Okay, this is for your love life. Now coming to your career and your education life, yes, इसमें भी आप विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स आप बैलेंस कर रहे हो। मतलब आप अपने करियर, या अगर आप एक स्टूडेंट्स हो ना, तो आप ना अपना इफ़ोर्ट पूरा लगा रहे हो। जो भी मतलब
एग्ज़ाम के लिए ही हो, या इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, येस आई कैन सी आप बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके अपना एजुकेशन परस्यू कर रहे हो, और करियर में भी आपने अगर बहुत बैलेंस करके अपने आप के ऊपर काम किया है, अपने आप के ऊपर काम कर रहे थे, तो इसका रिजल्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स में ग्रेजुअली आपको दिखने को मिलेगा। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे देखिए ये है कैरियर का रीडिंग, और यहाँ पे पेंटिकल्स कार्ड आने का मतलब इट इज़ वेरी पॉजिटिव, एंड दैट टू ऑल्सो 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट इज़ गिविंग अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट। कैरियर के सेक्टर में ही हो या एजुकेशन में भी हो, आपने जो बैलेंस के साथ अपने आप को बनाए रखा, अपने आप के ऊपर फोकस किया, अपने आप के ऊपर काम किया उसका, और अपने आप को कंट्रोल करके जो आपने ये फोकस आपने दिखाया है, एजुकेशन में ही हो या करियर में ही हो, उसका पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहा है। विद 10 ऑफ पेंटिकल्स यू विल गेट लॉट्स ऑफ मनी, यू विल बी लाइक आप अपने मतलब एबंडेंस स्टेज में आ रहे हो। देखिए एबंडेंस जब मैं बोलूँगी लॉट्स ऑफ मनी, आपने जिस हिसाब से अपना एफर्ट लगाया, आप अभी जिस मतलब स्टेज में हो, उससे मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ में आपका इम्प्रूवमेंट होगा। एबंडेंस का मतलब ये नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन आपके पास मतलब आप मैनिफेस्ट करें 1 करोड़ 10 करोड़, नो। whatever वर्क यू हैव डूइंग, आपने जितना अपने आप के ऊपर बैलेंस करके फोकस करके अपने आप के ऊपर काम किया, उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट 3 मंथ में उसका पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, दिस इज़ फॉर योर करियर। एंड हेल्थ में भी आपको द मैजिशियन केम आउट। सो व्हाट इज मैजिशियन बेसिकली मीन? मैजिशियन मतलब आप अपने आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आप हेल्थ के सेक्टर में मैंने देखा आपने बहुत अपने आप के ऊपर काम किया। 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपने अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मे बी प्रॉपर डाइट फॉलो किया, या तो प्रॉपर फिजिशियन से कंसल्ट करें, प्रॉपर अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपने एफर्ट दिखाया, अपने पूरा रिसोर्सेस, पूरा एनर्जी फोकस करके आपने सोचा कि नो, आई हैव टू गेट बेटर, आई कैन डू बेटर। यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी गुड हेल्थ, एंड येस आपको जो हेल्थ में मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। नॉट ओनली इम्प्रूवमेंट, मैं इम्प्रूवमेंट भी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा, मतलब अगर आप कोई पुरानी बीमारी से सफोकेट भी कर रहे, अगर कोई पुरानी बीमारी से आप मतलब अपने आप को आप सोच रहे कि ये कब ठीक होगा, तो ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ आपको पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। और विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी आपने अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए बहुत इफोर्ट किया भी है। अपने मे बी अपने डाइट को प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो किया, अपने मेडिकेशन अच्छी तरह से लिया। आप मतलब आप अगर वेट गेन या वेट कम करने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उसके लिए भी आपने पूरा एफर्ट किया, पूरा मतलब रूल यू अबाइड बाय द रूल्स, मतलब आपने पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके अपने हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। और आप इसलिए आप बहुत अच्छा हेल्थ आप मैनिफेस्ट करें। और विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ अगर आप मतलब कोई मेडिकेशन में भी थे, तो आप उस मेडिकेशन से भी बाहर आ जाओगे। बाहर मतलब क्या, आपका मेडिकेशन कम, मतलब अगर डोसेस बहुत ज़्यादा थे तो मे बी आपकी फिजिशियन रिकमेंड करे कि थोड़ा कम डोसेस के लिए। और येस, आई कैन सी दैट यू आर मैनिफेस्टिंग ए वेरी गुड हेल्थ। आई कैन सी अब आपके लव लाइफ के लिए भी, आपके एजुकेशन के लिए भी, करियर के लिए भी, और आपके हेल्थ के लिए very positive. All the cards are very positive. You are manifesting a good love life, a secured and matured and grounded love partner. आप लव लाइफ में भी आप मतलब एक ग्राउंडेड और एक मैच्योर्ड पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। लव लाइफ में आपके लिए मुझे न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिख रहा है। करियर और एजुकेशन के लिए मुझे दिख रहा है आपने जो भी हार्डवर्क किया, आपने फोकस, बैलेंस में फोकस रह के
आपने जो भी अपने आप के ऊपर काम किया, अपने करियर के लिए बिल्ड करने के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एफोर्ड करने के लिए, टू सक्सीड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आई कैन सी आपके पास विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास इन करियर एंड इन एजुकेशन अबांडेंस आ रहा है। अगर एजुकेशन में हो तो आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छा पॉजिटिव है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ट्राई कर रहे हो, गो फॉर इट, द आउटकम विल बी वेरी पॉजिटिव विथ योर हार्ड वर्क, येस यू कैन अचीव। और करियर के लिए भी आप अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो येस यू गो ऑन अप्लाई फॉर you see, you have to go out and apply for the jobs. Job will not come to yourself, but if you are applying for jobs, if you are trying, अगर आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे हो तो यस पॉजिटिव आउटकम आपको मिलते हुए मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 3 months। एंड हेल्थ के लिए तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, अपने आप के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, सुपर्ब काम किया, और उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट 3 month में बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग थोड़ा ऑरेकल से भी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर पाइल नंबर 1। Pride. I love myself and I see myself in everyone. I told you, आपने अपने लव लाइफ के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, आपने अपने आप के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, और जो कि अपने आप के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, यूनिवर्स इज़ वेरी हैप्पी विथ यू। और उसके इसलिए आपको यूनिवर्स गिफ्ट दे रहे एक ग्राउंडेड, एक सिक्योर्ड लव लाइफ, एक मैच्योर्ड और एक ग्राउंडेड और एक एस्टैब्लिश पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, इन योर लव लाइफ। एंड यू आर अट्रैक्टिंग अ वेरी गुड सिक्योर्ड grounded love life. And yes, I love myself and I see myself in everyone. Yes, आप you are very grounded. आप अपने सेल्फ एस्टीम और जो सेल्फ आप अपने आप को पहचान रहे हो, आप अपने इम्पोर्टेंस को पहचान रहे हो। मैंने देखा कि आपने बहुत काम किया, तो आप अपने आप के रिफॉर्म वर्जन में आप आ रहे हो, आप निखर रहे हो, बोथ एज ए पर्सन एंड बिकॉज यू आर ग्लोइंग एज ए पर्सन। आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड में लोगों को दिख रहा है कि यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर अट्रैक्टिंग अ वेरी गुड, वेरी ग्राउंडेड, वेरी सिक्योर्ड लव लाइफ। फॉर करियर एंड फॉर एजुकेशन पर्पस में ऑरेकल ले लेती हूँ। प्रिजर्वेंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू सी। ये करियर के लिए आपने अपने आप के ऊपर, मैंने बोला, बहुत फोकस करके, बहुत बैलेंस में आपने काम किया है। बी इट करियर, बी इट एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अपने आप को, आपने हारने नहीं दिया खुद को, और उसी का नतीजा यूनिवर्स आपको दे रहा है। आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। आपने अपना माइंड सेट कर लिया है, एंड येस यू विल गेट गुड रिजल्ट। यूनिवर्स इज गिविंग यू ऑल द गुड रिजल्ट्स फॉर ऑल योर बैलेंस, ऑल योर डेडिकेशन, ऑल योर फोकस। एंड ये देखिए, ये है यूनिवर्स का गिफ्ट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो फॉर योर हेल्थ लेट मी सी। ग्रेटिट्यूड, यस, मे बी आप ग्रेटिट्यूड फॉलो भी कर रहे हो, इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गुड हेल्थ, आप ग्रेटिट्यूड फॉलो कर रहे हो। आपने अपने आप के ऊपर इतना काम किया। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ, यस, एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट्स। मे बी आप बहुत हार्ड सिचुएशन से गुजरे हो, जितना मुझे दिख रहा है, या मे बी यू वर
suffering from chronic illness for few years or few months, और आपने अपने आप के ऊपर इतना अच्छा काम किया. आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गुड हेल्थ, एंड यस इसका रिजल्ट आपको यूनिवर्स दे रहा है. Magician, look, you are a magician. You are following the gratitude, you are following your routine, you are following your proper healthy life, and yes I can see आपका बहुत अच्छा मतलब नेक्स्ट 3 मंथ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा. आई एम श्योर दैट आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा. तो चलिए, दिस इज़ योर रीडिंग. इफ़ यू लाइक माई रीडिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे कमेंट में लिख के दे भी सकते हो कि मेरा रीडिंग आपके साथ कितना रिजोनेट कर रहा है. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गॉड ब्लेस. हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने चूज़ किया पायल 2, तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स के ओर से मैसेज फॉर पायल नंबर 2. यूनिवर्स प्लीज टेल पायल नंबर 2 का नेक्स्ट 3 मंथ कैसे जाने वाला है. लव के लिए 10 ऑफ कप्स. वाओ. कैरियर और एजुकेशन के लिए 5 ऑफ कप्स. ओके. और हेल्थ के लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स. ओके. ओके, क्लियर कट मैसेज है. ओके. बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड. यस, आई नो इट विल कम. तो फॉर ग्रुप नंबर 2, मे बी लव लाइफ के लिए आप वेट कर रहे हो. आपने अपना पूरा एफर्ट दे दिया है. यू हैव वर्कड वेरी हार्ड. आपने पूरा एफर्ट लगा दिया है अपने लिए गुड लव लाइफ मैनिफेस्ट करने के लिए. नाउ यू आर इन वेटिंग स्टेज. जो मैंने इतना हार्ड वर्क, जो मैंने इतना मतलब मैंने जो बीज बोया है उसका फल मुझे कब मिलेगा. जो मैंने इतना हार्ड वर्क किया है उसका फल मुझे यूनिवर्स कब देगा. तो यस, विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ आई कैन सी यू नो for those who are in no contact or separation, I can see आपके लिए reunion है with 10 of cups. जो अपने मैरिज को सुधारने के लिए इमोशनल बैलेंस ले आने के लिए जो मतलब हार्ड वर्क कर रहे थे आप, जो ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, तो यस आई कैन सी आपके लिए बैलेंस आ रहा है. आपके लिए जॉयफुल फेस आ रहा है विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ, और आप एंजॉय करेंगे. और जो फैमिली लाइफ में है, जो थोड़ा डिस्प्यूट मतलब होता है ना, अब कभी कभी डिस्प्यूट्स होता है, तो आपने अपने आप के ऊपर भी काम किया, आपने एफर्ट भी डाला. अभी सोच रहे हैं कि वो पर्सन कब एक्शन लेगा, वो पर्सन कब इनिशिएटिव लेगा, कब समझेगा. तो विद अ 10 ऑफ कप्स आई कैन सी मैरिज के लिए बहुत अच्छा है. आप एक अच्छा फैमिली लाइफ, एक अच्छा जॉयफुल फैमिली टाइम आप एंजॉय कर पाओगे विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. यस. और विद द वर्ल्ड बॉटम ऑफ द डेक में था, तो मुझे लग रहा है कि आप एक फेस से ख़त्म करके दूसरे फेस में आप जा रहे हो. आपने अपने आप के ऊपर अगर काम किया है तो उसका रिजल्ट आपको विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको दिखेगा, आपको मतलब स्टार्ट करेगा दिखने के लिए. अगर आपने इफोर्ट्स डाले हैं, अगर आपने इफोर्ट्स डाल के आप मतलब अभी तो मतलब छोड़ो, अभी जो होगा देखा जाएगा. यू आर वेटिंग, देन आई कैन सी द लव लाइफ में बी इट अगर आप एक नो कॉन्टेक्ट में भी हो, अगर आप फैमिली लाइफ में भी हो, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, और अगर आप मैरिड हो, तो फॉर ऑल ऑफ यू यस विथ 10 ऑफ कप्स आई कैन सी एबंडेंस, हैप्पी फैमिली लाइफ, रीयूनियन आप एंजॉय करेंगे विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ. मे बी यू विल मीट अप, यू विल एंजॉय क्वालिटी टाइम. आप अपने आपके पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहा है. एक हैप्पी अबंडेंट लाइफ मुझे दिख रहा है. यस. फॉर नाउ नेक्स्ट कमिंग टू करियर और एंड एजुकेशन, जो आपने
मतलब आप अगर आप अभी ना 5 ऑफ कप्स डेज में हो, मतलब आपके पास, और देखिए उसका इसका जो क्लेरिफिकेशन है, एस ऑफ पेंटिकल्स। लुक, गॉड यूनिवर्स इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी। आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रहा है। आप मे बी यू आर आप हताश हो गए हो, आपने मे बी बहुत ट्राई किया था पहले, बोथ करियर में भी, और पहले मैं करियर का बोल देती हूँ। अगर आपने करियर में बहुत ट्राई किया था, बहुत जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, पर फिर भी कुछ भी रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, क्या करूँ, क्या क्रिएटिव आइडियाज़ में क्रिएट करूँ जिससे मुझे होप मिल सके, तो डोंट बी लाइक दैट। आप ना जो कप्स आपका गिर गया, आपका नज़र वहाँ पे है, आपके पीछे, मतलब आपके लिए नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे। यूनिवर्स इज क्रिएटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल न्यू क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। आपके लिए न्यू क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया जा रहा है। आपको सिर्फ आपके पास से अपना सारा क्रिएशंस, यू कैन क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी। जस्ट डोंट गिव अप। लुक, यूनिवर्स ना आपको, देखिए एज ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपको स्टेबिलिटी, न्यू बिजनेस आइडियाज़, न्यू जॉब, मतलब सब कुछ देना चाहता है। यू जस्ट गिव अप, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दोस्त पायल टू, प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। लुक विद इन द नेक्स्ट 3 months you are getting new opportunities, you are getting new jobs, yes, I can see new job, new stability, you will have cash flow also. So please don't give up. आपने बहुत किया, मुझे मालूम है, आप अभी मत गिव अप करो, आप ट्राई करो, आपके अंदर ही है, यू हैव दैट क्रिएटिव आइडियाज, यू हैव दैट करेज। सो जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क, एंड रेस्ट एश्योर्ड, आपको श्योरली मिलेगा नेक्स्ट 3 months में आपको जॉब स्टेबिलिटी। कुछ भी, मतलब एक छोटा, अगर आप इतने हताश हो जाते हो ना, एक छोटा सा न्यूज़ भी आपके लिए बहुत टू ब्रिंग द जॉय विद इन योर सेल्फ, आपके ऊपर एक मतलब जान डाल देते हैं, है ना। तो प्लीज़ डोंट गिव अप। यू इवन अ स्मॉल हैप्पीनेस कैन गिव यू अ बिग प्लेजर। सो अब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसमें में भी आपने बहुत अप्लाई किया था पहले भी, तो उसी में ही आपको शायद कॉल आ सकता है। और अगर आप ट्राई करते रहोगे तो आप, मतलब आपको फॉर श्योर आपको विद इन द नेक्स्ट 3 months आपको आ जाएंगे। फॉर एजुकेशन, और जो परस्यू करे एजुकेशन के लिए, जो नए यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ट्राई करे, और ऑल्सो फॉर दोस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ट्राई करे, प्लीज़ डोंट गिव अप। सेम मैसेज, प्लीज़ डोंट गिव अप। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी, आप मतलब अगर उस यूनिवर्सिटी में आपको मिला भी नहीं, अगर आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपको मिलता भी नहीं है, तो मे बी कोई नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। क्योंकि होता है ना, यूनिवर्स हमारे लिए ऐसे काम करता है, जो हमारे लिए बेस्ट है वही हमको देता है। जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों के लिए बेस्ट है, वो नहीं होता है। तो अगर आपने बहुत ट्राई किया है, फिर भी आपको मतलब अब अभी मतलब बहुत गिव अप स्टेज में हो, बट please don't give up. Look, with Ace of Pentacles, look, I am showing you the card. Look, this is you, and this is your beginning that is coming. This is present you, 5 of Cups, और ये है आपकी फ्यूचर जो आ रही है। तो यू कैन सी आपकी फ्यूचर में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज, स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है। प्लीज़ डोंट गिव अप, ओके। फॉर हेल्थ, आई कैन सी आप थोड़ा अपने डाइट या कुछ भी थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहे हो। मे बी जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है और फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया है, वो रूटीन आप फॉलो कर नहीं रहे हो। और ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा मतलब डाइट को भी, अपने प्रॉपर डाइट को भी फॉलो कर नहीं रहे हो। प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस। पाल नंबर 2, यू फॉलो योर प्रॉपर डाइट। अगर आपको ठीक होना है, अगर आप अच्छा हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ डोंट नेग्लेक्ट इट। आप अपना मेडिसिन प्रॉपरली ले लीजिए। आप अपना जिम वगैरह अगर आप जा रहे हो, इफ़ यू वांट टू मेक योर सेल्फ हेल्दी, इफ़ यू वांट टू गेन और लूज वेट, please follow proper diet, please go to follow your proper routine. Don't do
डोंट नेग्लेक्ट द थिंग्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके लिए ये सब इम्पॉर्टेंट है। एक प्रॉपर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ब्रेन। सो अगर आप हेल्थ वाइज हेल्दी रहोगे और तो आप देखेंगे कि आपको क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत सारे आपके मन, आप खुश रहने भी लग जाते हो। तो प्लीज़ डोंट डू दिस, यू फॉलो योर प्रॉपर हेल्थ रूटीन एंड सी इफ you follow the proper health routine, you will come to the full stage, means you will be enjoying a new beginning. ओके मतलब अगर आपको लैक ऑफ कमिटमेंट है हेल्थ को लेके, तो आप कमिटेड रह पाएंगे अपने हेल्थ को लेके। देखिए, पहला जो बेबी स्टेप हमें ही शुरू करना पड़ता है। हाँ, पहले हमको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जिम जाना, मुझे बहुत दिक्कत होता है इतना प्रॉपर डाइट फॉलो करने के लिए, मुझे इतना सारा मेडिसिन नहीं लेना है। पर ग्रेजुअली जब आप ट्राई करोगे, अपने आप को पुश करोगे ना, तो वो हम लोगों के लिए एक रूटीन नहीं हो जाता है, वो हम लोगों का एक हैबिट हो जाता है कि हाँ, मुझे उठने के बाद ये इतना मेडिटेशन करना है, योगा करना है, ये रूटीन फॉलो करना है। तो इट बिकम्स अ हैबिट फॉर अस। पहले हमको जो आदत लगाने में बहुत मुश्किल होती थी, बाद में ये हैबिट इतना फ्लुएंट हो जाता है कि आपको मालूम ही नहीं चलता है कि आप कैसे इतना डेली रूटीन के साथ कैसे आप मैनेज कर रहे हो। तो आई कैन सी फॉर फॉर लव सिचुएशन, येस, अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में भी हो, अगर आप फैमिली लाइफ में इश्यू चल रहा है, और अगर आप मैरिड भी हो, अपने पार्टनर से थोड़ा प्रॉब्लम में हो, तो येस, फॉर ऑल ऑफ यू विथ 10 ऑफ कप्स विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आप जॉयफुल स्टेट में आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन में आएंगे, आप एंजॉय करेंगे अपना टाइम, और यू विल हैव abundance in love life. Okay. और जो कैरियर एजुकेशन के लिए, मतलब कैरियर के लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, और या तो मैं क्या बोलूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हैं, या एजुकेशन भी परस्यू कर रहे हैं, नई यूनिवर्सिटी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, माई ओनली थिंग इज़ दैट डोंट गिव अप ऑन दिस टाइम। आई कैन सी दैट यू आर इन गिविंग अप स्टेज, और यू आर इन ग्रीफिंग स्टेज कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है, मुझे ये जॉब नहीं मिलता है। नहीं, आप अपना होप, आप अपना एफर्ट देना मत छोड़िए। आपके लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यू बेटर अपॉर्चुनिटी और स्टेबिलिटी आपके पास आ रहा है विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ। और जो हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है आप थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, मत कीजिए। अभी आपको पुश करना है वहाँ पे, यू हैव टू इम्प्रूव योर हेल्थ कंडीशन। अभी आपको पुश करना पड़ रहा है, मे बी अभी आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है पुश करने के लिए, पर आप जब बेबी स्टेप करके जब पुश करते रहोगे ना, ये आपके लाइफ का एक हैबिट बन जाएगा, और विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ आई कैन सी आप एंजॉय करोगे, आप खुशी, मतलब यू विल बी वेरी हैप्पी, मे बी यू आर स्टार्टिंग टू फॉलो द हेल्दी रूटीन, आई कैन सी, येस, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी। मैंने बोला ना, एक हेल्दी बॉडी ही एक हेल्दी ब्रेन को खुशियाँ देती है हम लोग को, है कि नहीं। ओके, फॉर मैं कुछ ऑरेकल भी निकालना चाहूँगी, तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर ग्रुप नंबर 2। Okay, for love life we have gratitude. I am thankful for this life and the opportunity that it presents. Yes, आप ना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना, एक हैप्पी फैमिली लाइफ, रीयूनियन, और जॉयफुलनेस, एवरीथिंग आप सब अपने फैमिली लाइफ में एंजॉय कर पाओगे। यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी अबंडेंट इन योर लव लाइफ। और जो मतलब रीयूनियन भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, तो उसका भी, उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है, हाँ आपका रीयूनियन हो जाएगा। आप ना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए शुरू कर दो, रादर देन सीइंग दैट मेरे साथ क्या बुरा हो गया है। यू फोकस्ड ऑन क्या अच्छा आपके साथ होने वाला है। मैं अबंडेंट हूँ, मैं हैप्पी हूँ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम हैप्पी इन
my love life. I am finding a partner who is giving me respect, who is giving me stability. आप ऐसा भी gratitude practice कर रहे हो, ये मैंने कुछ ही बोला, आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो. For career and education life, pride. Look, I love myself and I see myself in everyone. आप अपने आप को ना बहुत सोच रहे हो, थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि हाँ मेरा तो मतलब ऐसा हो नहीं रहा है कुछ भी, आप अभी थोड़ा ग्रीफिंग स्टेज में हो. नो, यू स्टार्ट टू लव योर सेल्फ. और आप देखोगे once you start to gain your pride, once you start there that yes I can achieve it, मुझे ये मिल सकता है, तो आपको सब कुछ मिलने के लिए आप रेडी हो. एक्चुअली यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी, द स्टेबिलिटी, पर आप थोड़ा मतलब ग्रीफिंग स्टेज में हो. सो आफ्टर सीइंग माई वीडियो, कम फास्ट आप ग्रीफिंग स्टेज से बाहर आओ, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, आप अपने प्राइड में आओ. येस यू कैन डू, you have lots of creative ideas, you have lots of capabilities. Don't give up on something which you don't get. कभी कभी हम लोग के लिए जो अच्छा होता है उसी के लिए भगवान कभी हम लोगों को वो चीज़ नहीं देते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो so don't give up, you keep on creating yourself, creating new ideas within yourself, gain your pride, gain your self esteem and just start again with full of energy. ठीक है. तो हेल्थ लाइफ के लिए जो है वो है चेंज. आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट. देखिए मैंने अभी बोला आपको, आप चेंज कीजिए, आप अपना हैबिट, आप अपना रूटीन, जो हेल्थ रूटीन वो चेंज कीजिए. वंस आप चेंज करेंगे ना तो आपके हेल्थ लाइफ, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अगर वेट गेन के लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका गेन भी वेट हो जाए, वेट आप सक्सेस होगे. आप अगर जो गेन लॉस के लिए भी आप ट्राई करें वो भी हो जाएगा. जस्ट आप अगर अपने हेल्थ का जो इलनेस को से रिकवर होने के लिए ट्राई करें वो भी हो जाएगा. जस्ट यू हैव टू फॉलो अ healthy diet routine, healthy health routine, and change your attitude towards health. दैट ओके ये कल जाओगी परसों जाओगी, नो. और जो बॉटम ऑफ द डेक था ना वो था द वर्ल्ड. उसके बाद ही देखो द पेंटिकल्स. वाओ. सो अगर आपको मैंने जो भी बोला ना, बी इट लव लाइफ, बी इट करियर, एजुकेशन और बी इट हेल्थ पर्पस, अगर आप अपना मतलब मेरा जो गाइडेंस है वो फॉलो करेंगे तो आपका जो सर्कल ना वो पूरा होने वाला है. अगर आप अपने आप के ऊपर चेंज लाओगे, अगर आप अपने आप के ऊपर एफोर्ट कर डालोगे, तो यूनिवर्स इज वेटिंग फॉर गिविंग यू ऑल द गुड थिंग्स इन यू. Look, so in love life we have 10 of cups, that universe wants to give you the happy family life. universe आपको happy family life, abundant life और reunion भी देना चाहता है. और जो इसके लिए है, जो कैरियर के लिए है हम लोग का, और जो एजुकेशन के लिए हम लोग के लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स. सो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी देना चाहता है. जस्ट डोंट गिव अप. और जो हेल्थ के लिए है हम लोग का है द फूड. देखिए तीनों में पॉजिटिव कार्ड है. सो अगर आप तीनों में अपना काम करेंगे, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप उसमें काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा हेल्थ, अच्छा कैरियर, अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर योर डिज़ायर्ड जॉब्स और रीयूनियन एंड हैप्पी फैमिली लाइफ मुझे आप लोगों के लिए देख रहा है. सो दिस इज इट. अगर आपको मेरा रीडिंग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. आप ज़रूर से बताइए मेरे कमेंट में मेरे रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट करते हैं. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.